चलिए बच्चों, अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। ठीक है, अब हम आ गए 7.1 पर। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 3 पार्ट्स है, आपको इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप कुछ ही बोल देंगे, आप बोल देंगे लेट ए एंड बी आर 2 पॉइंट्स। ठीक है, सबके लिए ये लाइन लिख देना। ठीक है, ए मान लेते हैं, ये हो गया ए, और ये मान लेते हैं हम बी, ये क्या आपका 4 1। जैसे भी आपको लेट करना है, इनके बीच का में डिस्टेंस निकाल देना है। ये हो गया, सो ए बी निकाल देते हैं हम। ए बी क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ऐसे करना है, x2 ए बी है ना, तो 4 माइनस 2 इसका स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 इसका स्क्वायर। सॉल्व कीजिए इसे। 2 ये 4 माइनस 2 कितना होता है, 2 इसका स्क्वायर प्लस ये माइनस 2 और इसका स्क्वायर। इसको सॉल्व कीजिए, 4 प्लस 4, इसको सॉल्व कीजिए 8 रूट 8। अगर आपको 8 को बाहर निकालना है रूट से, तो 2 रूट 2 हो जाएगा। ये कैसे कर दिया सर आपने, 8 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 8 रूट को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो ये दो पेयर बने, ये बाहर और अंदर रूट 2। ठीक है, तो 2 रूट 2 आ गया इसका आंसर। चेक कर लेते हैं 7.1 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट, 7.1 फर्स्ट का फर्स्ट, 7.1 फर्स्ट का फर्स्ट 2 रूट 2 आ रहा है। चले जी, इसको ये हो गया हमारा 2 रूट 2। अब सेम हमें क्या किसमें करना है, सेकंड वाले पार्ट में करना है। ठीक है, तो सेकंड पार्ट हम यहां करेंगे। सेम हमने कर दिया, ये लाइन लिख देंगे अब दोबारा से, लेट ए एंड बी आर 2 पॉइंट्स। आप कुछ भी लेट कर ले, पी क्यू जो आपको लेट करना है, -5 और 7, और ये हो गया आपका -1 और 3। ये ए हो गया, ये आपका बी हो गया। इनके बीच का आपको डिस्टेंस निकालना है। तो ए बी कितना हो जाएगा आपका, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, और इसके ऊपर आपने ये लगा दिया। सो x2 कितना है आपका, ये हो गया, ए बी है ना, -1 माइनस, और x1 आपका पहले से माइनस में है, तो वो -5 ऐसे आ जाएगा। ठीक है, जिसको हम क्या कर देंगे, जिसको हम डायरेक्ट हम +5 कर सकते हैं। ऐसे हम डायरेक्ट बोल देंगे +5। ठीक है, इसका स्क्वायर प्लस y2 कितना है, 3 माइनस 7 का स्क्वायर। चलिए इसको सॉल्व करेंगे आगे। सो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका 16 प्लस 16, ये हो जाएगा आपका 32। 32 को बाहर कैसे निकाल सकते हैं, 32 का मतलब होता है 1 2 3 4 5, ये होता है 32 का मतलब। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, ये बाहर और ये भी बाहर, √2, इसका मतलब 4 रूट 2। ये आपका आ गया ए बी सेकेंड पार्ट में। ठीक है, जगह देख रहा हूँ बच्चों। ठीक है, अब यहाँ पे कर सकते हैं, थर्ड वाला करेंगे। थर्ड वाला हम यहाँ पे कर दें। इसमें आप बोल दें लेट, कुछ भी लेट कर लें, लेट पी एंड क्यू आर 2 पॉइंट्स। ठीक है, सो पी आपने बोल दिया और ये आपका हो गया क्यू। तो आपने बोल दिया ए बी, ये ए बी हो गया, ये -a और -b हो गया। सर यहाँ पे तो नंबर ही नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं, आप फॉर्मूला तो अप्लाई करें ना, बस खेल खत्म। सो क्या होता है हमारा, पी क्यू का मुझे डिस्टेंस निकालना है, तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। आप चाहें तो x1 और -x2 भी कर सकते हैं, बहुत बार बता चुका हूँ। सो x2 कितना है मेरा, -a है, माइनस ये कितना है, a है, इसका स्क्वायर हो जाएगा। y2 कितना है, -b है, और वो कितना है, -b, ऐसे हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे आइडेंटिटी ना लगाएं, क्योंकि यहाँ पे सेम है, तो -2a कर लें पहले इसको, इस पूरे का स्क्वायर, और इसको कर ले -2b, और इस पूरे का स्क्वायर ऐसे। अब इसको सॉल्व करें, सो 4a स्क्वायर, इसको सॉल्व करें 4b स्क्वायर रूट। ठीक है, आप देखिए 4 कॉमन ले लें, सो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बचेगा ऐसे। और 4 को आप रूट के 4 को आप कैसे लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 लिख सकते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ऐसे रूट के अंदर। अब रूट के अंदर दो बार है तो बाहर एक बार आ जाएगा, और यहाँ पे बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बचेगा रूट के अंदर। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया सॉल्व। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 देखें, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0 0 एंड 36 और 15। इस टाइप का आपको याद होगा
मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था स्टार्टिंग में, जब अगर आपको ओरिजिन से निकालना है डिस्टेंस। देखें जी, ये 0 0 कहाँ होता है, ये 0 0 होता है आपका ओरिजिन पे, ध्यान रखें। और ये पॉइंट है, कुछ भी हो सकता है। तो यहां पे आप लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन। क्या फॉर्मूला होता है उसका, x² + y²। ये फॉर्मूला होता है बच्चों। क्या फॉर्मूला होता है, x² + y²। अब मैं आपको नॉर्मली बताता हूं, देखो फॉर्मूला बना किससे। मान लीजिए एक पॉइंट है A, एक पॉइंट है B, ये 0 0 है और ये है आपका 36 और 15 है। तो अगर आप यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते तो आप ये लगाते, ऐसे लगाते, ऐसे आप लगाते। तो आप बोलते मान लो ये आपका x2 है तो 36 - 0 करते स्क्वायर, ठीक है। y2 - y1 मतलब 15 - 0 करते स्क्वायर, फिर आप ऐसे करते, फिर आपका 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। तो बेसिकली आप यहीं पे पहुंच जाते। तो बेसिकली यहाँ पे जो x है, यहाँ पे जो x है तो वो x2 है और यहाँ पे जो y है वो y2 है। बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, बीच में अगर ओरिजिन दे दिया, ओरिजिन का मतलब है x y दोनों 0 है, तब आपको इसको x बोल देना, इसको y बोल देना, सिंपल। मतलब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये x है, ये y है, ये x है, ये y है, क्योंकि ये तो 0 हो गया, इसको हम कंसीडर ही नहीं कर रहे। तो डायरेक्ट डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन के लिए आप ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे जिसमें x y ये नंबर होंगे, ठीक है। तो यहां पे लिख देते हैं 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, ऐसे, ठीक है। इसको रब कर देते हैं। तो इसमें क्या करना पड़ा बच्चों, इसमें आपको ये लंबा चौड़ा नहीं करना पड़ा, आंसर क्योंकि सेम ही आना है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना, तो ये आपका एक फॉर्मूला है जिसको आप यूज कर सकते हो और अपना टाइम बचा सकते हो अगर आपको याद रहेगा ये वाला फॉर्मूला। और अगर आपको याद नहीं रहेगा तो टेंशन की कोई बात नहीं है, आपको पता ही क्या करना होता है, ठीक है। सो 36 को 36 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1296 आ जाएगा, 1296। 15 15 से 225 होता है, दोनों को प्लस कर लेते हैं, 1296 और 225 को, 11 का 1 कैरी 9 10 12 का 2 1 कैरी 2 4 5 1521। अभी जो 1521 है ये किसका होता है, ठीक है। चले 39 का होता है बच्चों आपको, ठीक है। तो ये आ गया, ये आपका होता है 39 का। तो 39 ये आपका आंसर आ गया। इसका कहने का मतलब ये है कि 39 × 39 आपका होता है ये, तो आपका आंसर आ गया 39, ठीक है। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर देंगे। देखिए कितना सिंपल था, कुछ था ही नहीं, ठीक है। चलिए इसको रब करते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स आर कॉलिनियर। ये आपको बताना है कि पॉइंट्स कॉलिनियर हैं या नहीं है। मैंने इस टाइप का एग्जांपल किया था। कॉलिनियर का मतलब होता है अगर किसी भी दो पॉइंट्स का सम, मैं बताता हूँ। मान लीजिए पहले आप क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए सोल्यूशन है, तो आपने बोला लेट ए बी एंड सी आर 3 पॉइंट्स, राइट। आपने इनको 3 पॉइंट्स मान लिए। मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये सी है। अगर ए बी प्लस बी सी बराबर होगा ए सी के, अगर ऐसा हो गया तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉलिनियर हो जाएगा, ठीक है। आपको ये सब, आपको जो है ये आपको एग्जाम में करके नहीं दिखाना, बस आपने ये लेट कर लिया। इसके बाद आपको सॉल्व करना है। क्या सॉल्व करेंगे आप, पहले ए बी का डिस्टेंस निकाल लेंगे, फिर बी सी का निकाल लेंगे, फिर ए सी का निकाल लेंगे। तो अगर मैं ए बी के डिस्टेंस की बात करूं, सो x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा ए बी का डिस्टेंस। ए बी तो ए ये रहा, बी ये रहा, तो 2 - 1 और 3 - 5, 2 - 1 का स्क्वायर प्लस 3 - 5 का स्क्वायर, ठीक है। कितना आंसर आ जाएगा इसका, 2 - 1 1 होता है तो 1 का स्क्वायर, 3 - 5 -2 होता है तो -2 का स्क्वायर। तो ये आपका आ जाएगा 1 + 4 मतलब √5। चेक कर लेता हूँ दिख रहा है आपको कैमरे में या नहीं दिख रहा, काफी उधर तो नहीं होगा, ठीक है दिख रहा है, √5 आ गया। इसी तरीके से आप निकाल लेंगे बीसी का। बीसी के लिए भी आपको यही फॉर्मूला लगा देना, तो बीसी का आ जाएगा आपका, चलो बीसी के लिए ये लगा लेते हैं, x - x2 x1। बात तो सेम ही रहनी है, मैं करके दिखा रहा हूँ ताकि बच्चों को यकीन हो जाए कि हाँ भाई ऐसे कर सकते हैं, बार बार टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम बात कर रहे हैं बीसी की। सो बीसी 2 माइनस, और ये पहले से माइनस में तो प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस, इसका स्क्वायर प्लस, और ये क्या है सी 3 और 3 प्लस माइनस और प्लस हो जाएगा 11, ठीक है, इसका स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, 2 2 4
4 का स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा 11 12 13 14 14 का स्क्वायर। पक्की बात है 14 ही आएगा ना, गलती तो नहीं कर रहे? हाँ 14 ही आएगा। चलिए जी, अब 16 प्लस, और अब हमें करना है किसका, 1 सेकेंड बच्चों, चौदह का करना है, ठीक है। चलिए 14 का करते हैं। सो 14 14 होता है 196। अब इसको प्लस कर देंगे कितना हो जाएगा, 196 में 16 प्लस कर देंगे, 6 और 6 12 का, तो 1 करीब 9 10 11 का हाथ में 212 हो जाएगा, 212। ये आपको 212 हो गया, ठीक है। मैंने कुछ गलत तो नहीं लिखा? यही है ना, 2 3 -2 -11, 2 3 -2 -11। चलो जी ठीक है। अब निकालेंगे हम AC का। AC कितना है बच्चों, AC ये रहा। सो कोई सा भी फॉर्मूला लगा दें, x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। चले A और C, सो 1 + 2 हो जाएगा इसका स्क्वायर, प्लस वो कितना हो जाएगा 5 + 11 हो जाएगा, 5 + 11 हो जाएगा इसका स्क्वायर। चले 3 का स्क्वायर, 11 और 5 16 का स्क्वायर, ये हो गया भाई। 16 16 कितना होता है बच्चों, चेक कर लें। 16 × 16 होता है आपका 256, 256, ठीक है। और ये 3 भी तो है, प्लस का 9, इस तरीके से। तो ये आपका आ जाएगा 256 में 4 प्लस करें तो आपका हो जाएगा आपका 260 265 हो जाएगा, 265 हो जाएगा। यहाँ पे देख के लग तो नहीं रहा कि ये बराबर आने वाले हैं। पीछे देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। 7.1 का 3, आई डोंट थिंक ये बराबर आएंगे। ये 7.1 का 3, नो आंसर आ गया। क्यों? क्योंकि आप देखें किसी भी तरीके से ये बराबर हो ही नहीं सकता। आप इसको अगर शॉर्ट कर भी लेंगे तो 212 को आप क्या लिख सकते हैं यार, 2 से करेंगे 106, 2 से करेंगे 5 3, इस तरीके से करेंगे 5 से तब भी नहीं आएगा, मतलब ये बराबर हो ही नहीं सकते। तो बस सिंपली आप लिख दोगे यहाँ पे क्लियरली, रेड से लिखेंगे, रेड से, क्लियरली AB + BC इज नॉट इक्वल टू AC, हैंस नॉट कॉलिनियर, को मैंने क्या बना दिया, हैंस नॉट कॉलिनियर, ठीक है। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर देंगे। चलिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 देखें। चेक वेदर 5 - 2 6 4 एंड 7 - 2 आर वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। हमें बताने क्या ये आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं या नहीं है। सबसे पहले ये जानना है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल होता क्या है। यहाँ पे ये नहीं बोला ट्रायंगल के वर्टिसेस, ध्यान रखना है। अगर बोलते हैं ट्रायंगल के वर्टिसेस तो आपको पता है ट्रायंगल के बारे में क्या होता है, किसी भी दो साइड का सम तीसरी साइड से बड़ा होता है। अगर बोलते हैं आइसोसेलेस तो दो साइड बराबर होती है, बोलते हैं इक्विलैटरल सारी साइड बराबर होती है। तो सबसे पहले हम इनको पॉइंट्स मानेंगे। हम बोलेंगे यहाँ पे लेट A B and C are 3 points। सबसे पहले हमने इनको 3 पॉइंट्स मान लिया। अब AB का डिस्टेंस निकालेंगे, BC का निकालेंगे और AC का निकालेंगे, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल इस तरीके से हो गया, मान लीजिए ट्रायंगल है, अज्यूम कर लें, ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, ठीक है। तो मान लीजिए A हो गया तो आपको AB का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, AB का, BC का निकालना पड़ेगा, BC का, और AC का निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो AB BC AC ये 3 आपको डिस्टेंस निकालने हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले AB का निकालते हैं, AB का डिस्टेंस निकालते हैं। सो x1 - x2 इसका स्क्वायर प्लस y1 - y2 इसका स्क्वायर, ठीक है। AB, सो 5 - 6, 5 - 6 का स्क्वायर, और ये कितना है -2 - 4 का स्क्वायर, -2 - 4 का स्क्वायर। अब मैं थोड़ा और डायरेक्ट करूंगा, समझ जाना, क्योंकि बहुत टाइम मतलब कर करके समझ गए। 5 - 6 कितना होता है, -1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस -2 - 4 कितना होता है, -6, और -6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 होता है। तो ये आपका आ गया √37। सेम हम करेंगे, AB का हो गया, ये आपका √37 आ गया। अब हम करेंगे BC, BC करते हैं सेम, x1 - x2 इसका स्क्वायर प्लस y1 - y2 इसका स्क्वायर, राइट। सो हम BC की बात कर रहे हैं, BC, तो 6 - 7 इसका स्क्वायर प्लस 4 माइनस, और ये पहले से माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +2 इसका स्क्वायर,
ठीक है, ये बहुत ध्यान से करना है, कहाँ माइनस हो रहा है कहाँ प्लस हो रहा है। इसमें अगर आप गलती करोगे तो ये इसमें कैलकुलेशन में गलती करोगे, प्लस माइनस में, बच्चों वाला खेल है ये। ठीक है, तो -1 का स्क्वायर 1 होता है और 4 2 6, 6 का स्क्वायर 36 होता है। ये देखें ये भी आ गया बच्चों, ठीक है 37 हो गया, तो ये भी 37 हो गया। देखो हमने यहाँ पे क्या करा बच्चों, हमने यहाँ पे रूट से बाहर निकालने की कोशिश नहीं करी। मैंने आपको पहले भी बताया कि रूट से बाहर नहीं निकालना, एंड में देखना है कि रूट से बाहर निकालने की जरूरत है या नहीं है। रूट से बाहर निकालने पर कुछ आपको हेल्प हो सकती है तब निकालें, अदरवाइज यहाँ पे टाइम खराब ना करें। सेम आ तो रहा है ना। अब निकालना है AC, AC सेम नहीं आना चाहिए। अगर AC भी आ गया ये, फिर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल नहीं होगा, फिर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा, और हमें बताना आइसोसेलेस, तो ये डिफरेंट आना चाहिए। चलिए देखते हैं, x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। ठीक है, चलिए जी AC की बात चल रही है, AC, तो 5 माइनस 7 इसका स्क्वायर प्लस -2 और -2 मतलब +2, -2 और ये मतलब +2 इसका स्क्वायर। तो ये तो 0 हो जाएगा, 5 में से 7 गए, -2 -4, सो -2 का स्क्वायर 4, जो आ जाएगा आपको रूट के बाहर 2। ये 0 हो जाएगा। एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं, गलती तो नहीं है AC में, ठीक है वो तो मैं पक्का पता है सही है। AC भी चेक कर लेते हैं, AC 5 -7 -2 मतलब 4, -2 और -2 हो जाएगा आपका +2, बिकॉज बीच में प्लस आता है, हो जाएगा 0। ठीक है, ये आपका 2 आ गया, तो ये आपका कितना आ गया, 2 आ गया। तो हम यहां पे बोल देंगे हियर 2 sides are equal, hence the points are vertices of an isosceles triangle। समझ में आया? इजी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इसी तरीके से आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। थके तो नहीं, कैसे कह दूं थक गया हूं मैं, कैसे कह दूं थक गया हूं मैं, न जाने कितनों का हौसला हूं मैं। ठीक है, तो थकना नहीं है। चलिए इसको अब करते हैं। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इन अ क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर seated at a point A, B, C and D as shown in figure 7.8। तो आपको 7.8 फिगर दे रखी है, चंपा चमेली वॉक इनटू द क्लास, जो भी है फलाना ठिकाना जो भी लिखा हुआ है, फिगर को ध्यान दे। फिगर में ABCD आपको देखो पॉइंट आपको दिख रहे होंगे, ABCD। ये जो पॉइंट आपको दिख रहे हैं, सबसे पहले आपको इनके पॉइंट्स निकालने हैं, क्योंकि क्वेश्चन में पॉइंट्स मेंशन नहीं है। तो A का पॉइंट कितना होगा, जो A है वो बेसिकली कितना होगा, ध्यान दें। तो A जो है, आपको ग्राफ पढ़ना आता होगा, A जो है, ये जो A जो है बच्चों, A के सीधे नीचे है, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। A जो है आपका, 1 सेकेंड, यहां देखें, ये जो आपका A है, फोकस कर ले भाई, अरे फोकस हो जा। ये देखें, ये जो आपका 1 सेकेंड A है, ये जो आपका देखो ये रहा, ये आपका A है ना, A। तो देखो ये 3 4, तो x होगा 3, y होगा 4। ठीक है, अच्छा D का कितना होगा, x होगा 6, y होगा 1। C का कितना होगा, x होगा 9, y होगा 4। अच्छा इसका कितना होगा, ये आ रहा है, इसके B आ रहा है, बिल्कुल यहाँ पे आ रहा है। तो x होगा इसका 6 और y होगा इसका 7। तो इस तरीके से आपको कर देना है, बहुत इजी है। ठीक है, चलें यहाँ पे फोकस कर लेते हैं अब। चले बच्चों, ये मैंने आपको समझा दिया। तो A कितना हो जाएगा आपका, A हो जाएगा आपका 3 और 4, 3 4। ठीक है, अच्छा B कितना हो जाएगा आपका, B हो जाएगा आपका 6 और 7, और 7 C कितना हो जाएगा आपका, C हो जाएगा आपका 9 और 4, और D कितना हो जाएगा आपका 6 और 1। ठीक है, ये आपके पॉइंट्स हो गए। अब इसने बोला क्या है कि ये देखो, चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लास एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर अ फ्यू मिनट चंपा आस्क्ड चमेली डोंट यू थिंक ABCD इज अ स्क्वायर। चंपा आस्क्ड चमेली, चंपा चमेली से पूछती है डोंट यू थिंक, तुम्हें नहीं लगता कि ABCD क्या है, स्क्वायर है। चमेली डिसएग्रीज, चमेली कहती है स्क्वायर नहीं है, तो चंपा कहती है स्क्वायर है। चंपा चमेली, चंपा क्या कह रही है, चंपा कह रही है भैया स्क्वायर है, और चमेली क्या कह रही है, चमेली कह रही है हम नहीं मानते, नॉट स्क्वायर। ये कहानी चल रही है। तो आपको बताना चंपा ठीक है या चमेली ठीक है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, समझ गए, स्क्वायर के केस में
भारी भरकम क्वेश्चन है क्योंकि काफी ज्यादा सॉल्व करना है, लेकिन है कुछ नहीं क्वेश्चन में। आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, आपको मान लीजिए एक ये पॉइंट है, 4 पॉइंट्स हैं, इसको हम मान लेते हैं पॉइंट्स है हमारे। देखो ये मान लो हमारा एक स्क्वायर हो गया, या मान लो हमारा एक क्वाड्रिलेटरल हो गया, जो भी है, ठीक है। ये हो गया, बी सी डी। अब मुझे जो है, अगर मेरा ए बी बराबर है, बी सी बराबर है, सी डी बराबर है, ए डी बराबर है, ऐसे बराबर है, और फिर मेरे डायगोनल्स भी बराबर है, तब तो ये स्क्वायर है, अदरवाइज नहीं है। सिर्फ साइड्स बराबर करने से स्क्वायर नहीं बनता, रोम्बस भी हो सकता है ना। तो आपको क्या करना है, सारी साइड चेक करनी है और डायगोनल चेक करनी है। सबसे पहले हम चेक करते हैं ए बी, ठीक है। तो हम ए बी चेक करते हैं यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल मैंने सोल्यूशन लिख दिया ए बी। ए बी क्या हो जाएगा, x1 माइनस x2, x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। सो ए बी, तो 3 माइनस 6 इसका स्क्वायर प्लस ए बी की बात चल रही है ना, और 4 माइनस 7 का स्क्वायर, ठीक है। ये ना भूलने लगाना, मुझे पता है मैंने लगाया नहीं है, टेंशन ना लो, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, -3 का स्क्वायर 9। ये कितना हो जाएगा, -3, 4 और 3 7 होता है -3 का स्क्वायर कितना होता है 9। तो कितना हो गया, √18। रूट से बाहर ना निकाले, बाद में देखेंगे। ए भी आ गया, चले बी सी। ए बी कितना आ गया, √18। बी सी निकालते हैं, बी सी कितना है, बी सी 6 9, डायरेक्ट मत डाल रहा हूं। x1 माइनस x2 का स्क्वायर 7 4, ठीक है, ऐसे निकाल दिया। तो कितना हो जाएगा, 6 में से 9 -3 9, ये भी हो जाएगा 9, ये भी आपका आ जाएगा √18, ये भी आपका आ गया √18। वेरी गुड। बीसी के बाद है सीडी। सीडी की बात कर ले, 9 6 प्लस 4 -1। 9 में से 6 के बचे आपके 3, तो 9 का 9, 4 में से 6 के बचे आपके 3 9, ये भी आपका आ जाएगा 18। बाजी वाह, सारे सेम आ रहे हैं, ये सेम करवाएंगे, आएंगे सारे सेम। एक भी गलत हो जाता, मान लीजिए बीसी आपका 18 नहीं आता, तो आप फटाक से लिख देते स्क्वायर नहीं है, ठीक है। लेकिन ऐसे क्वेश्चंस में ना सारे का सारा आपसे मेहनत करवाते हैं, सारे के सारे आपके सेम ही आते हैं, ठीक है, ध्यान रखना है, ज्यादातर ऐसे ही होता है, ठीक है। वो अलग बात है कभी बाई चांस दे दिया। अगर बीसी मान लो 16 आता, तो मैं कहता इट इज नॉट अ स्क्वायर, बिकॉज ए बी बराबर नहीं है बीसी के, तो वहीं पे क्वेश्चन खत्म हो जाता। मगर ये आपसे करवाना चाहते हैं, ठीक है। तो देखें, ये आ गया सी डी। अब हम निकालेंगे ए डी। सो ए डी के लिए भी x -1, ये सब ए डी के लिए 3 - 6 इसका स्क्वायर प्लस 4 - 1 इसका स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, 3 - 6, ये भी हो जाएगा 9 + 9 √18। सारे आ गए ना √18। अब हम निकालेंगे ए बी, तो ए बी निकाल देते हैं, सॉरी बी डी निकाल दो, बी और डी। तो 6 - 6 x1 माइनस x2 का लगा रहा हूं मैं, बी डी, और 7 - 1 ये हो जाएगा 0, 7 - 1 6 36, रूट से बाहर आ जाएगा 6, ये आ गया मेरा 6। अब मैं निकाल रहा हूं, ये मेरा 6 आ गया। अब मैं निकाल रहा हूं ए सी, तो 3 - 9 4 - 4, तो मेरा कितना आ जाएगा, -6 का स्क्वायर 36, और वो 0 जाएगा तो 6 आ जाएगा। तो ये भी मेरा 6 आ गया, ठीक है। तो यहां पे आप क्या बोल दोगे, यहां पे आप बोल दोगे हियर ए बी बराबर है बी सी बराबर है सी डी बराबर है ए डी, एंड डायगोनल्स को अलग से लिखना है, एंड ए सी बराबर है बी डी। ऐसे मत लिख देना, ए बी बराबर है बी सी बराबर है सी डी बराबर है ए डी बराबर है ए सी बराबर है बी डी ना, ये अलग बराबर है, ये कितने हैं, ये √18 है, और ये अलग बराबर है, ये कितने हैं, ये 6 है। हैंस चंपा इज राइट, हैंस चंपा इज करेक्ट, चंपा करेक्ट है, ठीक है। चलो इसको अब करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बच्चों, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजंस फॉर योर आंसर्स। ये आपको 4 पॉइंट्स दे रखे हैं, ठीक है। तो आपको पता है 4 पॉइंट से आप क्वाड्रिलेटरल बना सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे मान लो ये हो गया आपका फर्स्ट वाला, ठीक है ना। तो आपने यहाँ पे करा
लेट ए बी सी एंड डी आर 4 पॉइंट्स। इनको आपने 4 पॉइंट्स मान लिया, ठीक है। मार्कर में थोड़ी सी इंक दोबारा से डलेगी बच्चों, ठीक है। क्या करना है आपको, चेक करना है सारी साइड बराबर आती है क्या आती है, वही सबके डिस्टेंस निकाल के चेक करना है, ठीक है। और कुछ नहीं है बच्चों वाला यार, बार बार आपको सेम चीजें करने के लिए दे रहे हैं, ठीक है। बट मैं आपको करा रहा हूँ क्योंकि मैं हर एक क्वेश्चन कराता हूँ आपको एनसीईआरटी का। चले, ये हो गया ए बी सी आपने कर लिया, इसमें ये हो गया आपका, ठीक है ना। तो फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये हो गया आपका एक ऐसे कोई भी फिगर बनाते हैं ऐसे रफ में, ए बी सी डी। पहले ए बी निकाल लेंगे, सी डी निकाल लेंगे। मैं इसको थोड़ा फास्ट करूंगा तो मैं बार बार फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, आपको फॉर्मूला पता है क्या है फॉर्मूला है। तो पहले बात करते हैं ए बी की, तो ए बी निकाल लेता हूं। x1 माइनस x2 वाला मैं यूज कर रहा हूं, y1 माइनस y2 वाला। सो ए बी की बात करते हैं, ए बी सो -1 का स्क्वायर प्लस -2 और -0 का स्क्वायर, ये हो गया मेरा ए बी, ठीक है। सो -1 -1 होता है -2 का स्क्वायर 4 प्लस -2 का स्क्वायर 4, ये आ गया आपका √8, ए बी आ गया आपका √8। सेम वे हम निकाल लेंगे बी सी, बी और सी। सो 1 माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, x1 माइनस x2, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, ध्यान रखना है क्या कर रहा हूं मैं, और 0 -2। इसका आंसर भी क्या आएगा आपका, सेम ही आंसर आएगा, देखें 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ पे भी 4 आएगा, तो ये आपका हो गया √8। तो ये आपका BC भी आपका √8 हो गया। अब मैं निकाल लेता हूं यहाँ पे CD। CD के लिए क्या करेंगे, दोबारा -1 -3, तो यहाँ पे भी सेम आने वाला है, और -1 और -3 मैंने कर दिया, और यहाँ पे क्या 2 0। CD मैंने पॉइंट ठीक लिखे हैं, C और D, ये माइनस में आएगा बच्चों, मुझे लग रहा था ऊपर माइनस में ना, तो माइनस ये हो गया -1 और -3 हो गया, और फिर क्या 2 है +2 -+3, 2 माइनस और माइनस प्लस, इसका स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या चल रहा है, -1 + 3 होगा ना ये, हाँ अब सही है, -1 + 3 और 2 + 3। इसको सॉल्व करते हैं, इसके ऊपर ये आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, -1 और +3 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, प्लस आ जाएगा 4 आ जाएगा, 25 आ जाएगा, क्या आ जाएगा आपका 29, रूट के अंदर 29 आ जाएगा, 25 और 4। कुछ गड़बड़ तो लग रही मेरे को, पॉइंट सही है मेरे। मैं निकाल रहा हूँ CD, निकाल रहा हूँ CD -1 और +3 और 2, हाँ ये है ना, ये वही दिक्कत तो लग रही है मेरे को कुछ ना कुछ, 2 और 0। मैं सोच रहा था क्या चल क्या रहा है, 2 और 0। चले अभी हो जाएगा मेरा 4, मतलब 4 का 2 का स्क्वायर मतलब 4, और ये भी हो जाएगा मेरा 4, तो ये भी मेरा हो जाएगा √8, ठीक है। सो ये मेरा हो गया √8। अब आएगा AD की बारी, आ गई AD ये रहा A और D, सो -1 + 3 स्क्वायर प्लस -2 और 0, -2 और -0 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 2 मतलब 4, वो भी मेरा 4 हो जाएगा, तो ये भी मेरा आ जाएगा √8, ठीक है। तो मेरा √8 आ गया। अब निकाल लेंगे AC, ठीक है। चलिए AC निकालते हैं, AC A और C, सो -1 और -1 मतलब +1, -1 +1 का स्क्वायर प्लस -2 और ये 2 है, -2 और -2 का स्क्वायर, -2 और -2 का स्क्वायर, ऐसे। तो ये आपका आ जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, वो जाएगा आपका 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और ये इसके बाहर आ जाएगा आपका 4, तो ये आ गया आपका 4। आप निकाल लेते हैं ये BD, फॉर्मूला कौन सा यूज कर रहा हूं, x1 माइनस x2 प्लस y1 माइनस y2, ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहा हूं बच्चों, ठीक है। चलिए जी BD निकालते हैं, BD सो BD ये रहा, B ये रहा और D वो रहा, सो 1 + 3 का स्क्वायर और 0 - 0 B और D, तो वो तो आपका 0 - 0 तो आपका 0 हो जाएगा ना, तो ये आपका आ जाएगा 16 और हो जाएगा आपका 4,
ठीक है जी। तो यहाँ पे सब कुछ सेम आ गया, तो यहाँ पे हम लिख देंगे क्या, यहाँ पे हम लिख देंगे हियर ए बी बराबर है बी सी बराबर है सी डी बराबर है ए डी बराबर है √8 और बी डी बराबर है ए सी बराबर है 4, हैंस इट इज अ स्क्वायर, इट इज अ स्क्वायर। ठीक है ना। सो स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर आपका एक क्वाड्रिलेटरल ही तो होता है, और अगर वो क्वाड्रिलेटरल, वो क्वाड्रिलेटरल मतलब 4 साइड वाला डब्बा, 4 साइड वाली फिगर, अगर वो क्वाड्रिलेटरल जिसमें सारी साइड्स बराबर है और डायगोनल्स भी बराबर है, उसका नाम होता है स्क्वायर। चलिए बच्चों, इसका सेकंड पार्ट देखिए, ये आपका सेकंड पार्ट है, सेम करना है। ठीक है, -3 5 3 1 0 3 -1 -4 दोबारा से करेंगे। ठीक है, चलें जी, ये मान लीजिए ए बी सी हो गया हमारा, ए बी सी डी। ठीक है ना। पहले ए बी का निकालते हैं, ए बी का फॉर्मूला ये वाला यूज कर रहा हूं, ए बी का -3 और ये कितना है -3, इसका स्क्वायर प्लस 5 -1 इसका स्क्वायर, ऐसे। तो कितना हो जाएगा -6 मतलब 36 प्लस 5 -1 मतलब 4 मतलब 16, 6 और 6 12 का 2, 1 कैरी 3 4 5, √52 आ गया ए बी। ठीक है, ए बी आ गया। चलिए बी सी निकालते हैं, बी सी 3 - 0 इसका स्क्वायर प्लस 1 - 3 इसका स्क्वायर, 3 - 0 कितना होगा 9 प्लस -2 का स्क्वायर 4, 9 और 4 13, 13 आ गया, अलग आ गया। करते जाना है, क्योंकि बताना है यहाँ पे, ये नहीं बताना कि स्क्वायर है या नहीं है, यहाँ पे बताना है कौन से विच टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल है। तो ये मत सोचना कि अलग आ गया तब तो स्क्वायर नहीं हो तो खत्म कर दो, नहीं, यहाँ पे पूछा ही नहीं है कि स्क्वायर है या नहीं है, विच टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। स्क्वायर भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है, रोम्बस, बहुत सारे होते हैं ना भाई। चलिए बीसी आ गया, अब बीसी के बाद निकालना है मेरे को, ए बी आ गया, बीसी आ गया, सी डी निकाल देता हूँ, सी डी। तो सी और डी, तो 0 माइनस और माइनस प्लस, +1 का स्क्वायर, 3 माइनस और माइनस प्लस, +4 का स्क्वायर, ऐसे। तो कितना हो जाएगा ये 1 प्लस 4 3 12, 4 और 3 7, 7 का स्क्वायर 49। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा √50, सारे अलग आ रहे हैं ना, √50 आ गया। अब मेरा बचा सी डी हो गया, सी डी हो गया, ए डी निकालते हैं, ए डी निकालते हैं, ए दी। सो ए डी कितना है, ये -3 और ये -1 मतलब -3 और +1 का स्क्वायर प्लस 5 और माइनस मतलब +4 का स्क्वायर। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 मतलब 2 का स्क्वायर मतलब -2 का स्क्वायर मतलब 4, 5 और 4 9 मतलब 9 9 से 81, √85 आ गया। तो बच्चों एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जो बेसिकली जिसमें सब कुछ डिफरेंट है, कुछ भी साइड नहीं है, मतलब कुछ तो होना चाहिए ना, या तो आमने सामने वाली सेम होनी चाहिए, या ये सेम होनी चाहिए, या सारी सेम होनी चाहिए। तो ये कोई भी क्वाड्रिलेटरल, अगर सारी साइड आपकी अनइक्वल आती हैं तो आपको बोल देना हियर ए बी नॉट इक्वल टू बी सी नॉट इक्वल टू सी डी नॉट इक्वल टू ए डी। ठीक है, जो चारों साइड अनइक्वल है ना, तो पीछे बुक में क्या लिखा हुआ है, नो क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, ये बुक में पीछे लिखा हुआ है नो क्वाड्रिलेटरल। लेकिन आपको मैं यहाँ पे बता दूं, अगर सारी साइड अनइक्वल हैं तो मतलब वो एक जैसे कोई स्क्वायर नहीं है, रेक्टेंगल नहीं है, रोम्बस नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर 4 डब्बे वाली फिगर है ना बच्चों, 4 डब्बे वाली फिगर जो है, ऐसे 4 डब्बे हैं फिगर में, तो वो क्वाड्रिलेटरल तो होता ही होता है। इसको आप बोल सकते हैं इर्रेगुलर क्वाड्रिलेटरल बोल सकते हैं, इर्रेगुलर क्वाड्रिलेटरल आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है, जिसमें मतलब कोई एक मतलब कोई क्वाड्रिलेटरल मतलब स्क्वायर वाला नहीं बन रहा, रेक्टेंगल नहीं बन रहा, रोम्बस, पैरेललोग्राम ये नहीं बन रहा, इर्रेगुलर क्वाड्रिलेटरल आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली अगर सारी साइड्स आपकी अनइक्वल आएंगी तो वो आपका स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस ये सब नहीं बनेगा, मगर आपका क्वाड्रिलेटरल फिर भी बनेगा। तो आप, इट इज बेटर कि आप ये लिख कर आए, इट इज एन इर्रेगुलर क्वाड्रिलेटरल, आप ये लिख कर आए एग्जाम में, रादर देन नो क्वाड्रिलेटरल। इर्रेगुलर क्वाड्रिलेटरल आप लिखते हैं, वो ज्यादा अच्छा है। चलो बच्चों 6 देखें, मतलब आई मीन थर्ड पार्ट देखें इसका। देखें जी, ये हो गया, फटाफट से करते हैं। ठीक है, पहले ए बी निकाल लेते हैं, यही वाला फॉर्म लगा रहे हैं ए बी। तो ए बी हो गया 4 - 7 का स्क्वायर प्लस 5 - 6 का स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व कर देंगे तो ए बी कितना आ जाएगा आपका -3 -3 मल्टीप्लाई -3 होता है आपका 9
प्लस -1 मल्टीप्लाई -1 होता है आपका 1, तो ये आपका आ जाएगा √10। ए बी आ गया। बी सी निकाल देते हैं इसी तरीके से, बी ए रहा सी ए रहा, तो 7 - 4 का स्क्वायर प्लस 6 - 3 का स्क्वायर। ठीक है, चलिए इसको निकालते हैं। तो 7 - 4 मतलब -3 का स्क्वायर मतलब 9, ठीक है, प्लस 3 मतलब 9, ये आ जाएगा आपका √80। ठीक है, बी सी हो गया। इसके बाद निकाल देंगे हम सी डी, निकाल देंगे सी डी सी डी सी डी सी डी निकाल दो। 4 - 1 का स्क्वायर प्लस 3 - 2 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों आपका 4 - 1 3, 3 3 जा 9 प्लस 3 - 2 1, ये हो जाएगा आपका 1, तो ये आपका आ जाएगा √10। तो देखो दो सेम आ रहे हैं, ए भी आ रहा है √10 और आपका सी डी भी आ रहा है √10। इसका मतलब सी बी कितना आ रहा है आपका बी सी, ये आ रहा है आपका √18, तो उम्मीद है ये भी हमारा √18 आएगा। ठीक है, चलें ए डी निकालते हैं। ए डी निकाल दो, ए डी। सो ए डी निकाल लेते हैं, ए डी ए डी ए डी ए डी ए डी, ए ये रहा डी ये रहा, सो 4 - 1 का स्क्वायर प्लस 5 - 2 का स्क्वायर। ठीक है, चलें जी ये निकाल लेते हैं, कितना आएगा 3 का स्क्वायर 9 और 5 - 2 3 का स्क्वायर 9, 18 आ गया ना √18। अब देखें बच्चों, ऐसा कहां कहां होता है जहां पे आमने सामने वाली साइड बराबर होती है। ऐसा पैरेललोग्राम में होता है और ऐसा आपका रेक्टेंगल में भी होता है। पैरेललोग्राम में भी होता है और रेक्टेंगल में भी होता है। अब ये पैरेललोग्राम बोलूं इसको रेक्टेंगल बोलूं, तो ध्यान रखें रेक्टेंगल में क्या होता है, दोनों की ये जो होती है डायगोनल्स बराबर होती है। रेक्टेंगल में डायगोनल्स बराबर होती हैं, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, अब हम इसकी डायगोनल्स निकालेंगे जैसे हम स्क्वायर में निकालते थे, और हम चेक करेंगे कि हमारी जो डायगोनल्स आ रही हैं वो बराबर है या नहीं है। अगर वो डायगोनल्स हमारी बराबर आ गई, इसका मतलब क्या हो गया, ये हमारा रेक्टेंगल है। और हमारी डायगोनल्स अनइक्वल आ गई, इसका मतलब हुआ ये हमारा पैरेललोग्राम है। तो चलिए पहले निकालते हैं हम AC निकालते हैं पहले। AC हो गया, AC हो गया, AC हो गया। चलें A और C, सो 4 - 4 का स्क्वायर प्लस 5 - 3 का स्क्वायर। बहुत ध्यान से वैल्यूज पुट करनी है, गड़बड़ हो गई तो पूरा गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा 0, तो 0 हो गया, 5 में से 2 4 आ जाएगा 2। AC आ गया 2। अब निकालेंगे हम BD B और D। 7 - 1 का स्क्वायर और 6 - 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 7 - 1 कितना हो जाएगा 6 मतलब 36 प्लस 6 - 2 कितना 4 मतलब 16। तो ये आ गया आपका BD 30 40 50, सॉरी 30 40 और 52। देखो सेम नहीं आ रहा, AC चेक कर लूं, गड़बड़ नहीं है AC में। 4 - 4 0, 5 - 3। ठीक है, अब यहां पे हम बोल देंगे हियर opposite sides are equal but diagonals are unequal, hence it is a parallelogram। अगर डायगोनल्स भी बराबर आ जाती, इक्वल आ जाती, तो हमारा ये होता था रेक्टेंगल। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है इसने फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम 2 5 2 -5 और 2 -2। एक दे रखा पॉइंट 2 -5 और एक पॉइंट आपको दे रखा है -2 और 9। ये है, आपको बताना है फाइंड अ पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे पॉइंट है, मान लीजिए एक पॉइंट है एक्स एक्सिस पे P, ये पॉइंट हो गया आपका A, ये पॉइंट हो गया आपका B, है ना। एक्स एक्सिस पे पॉइंट है तो x तो कुछ ना कुछ होगा, y 0 होगा, सिखाया था। अगर एक्स एक्सिस पे पॉइंट है तो x कुछ भी नंबर हो सकता है, x यहाँ पे कुछ भी नंबर हो सकता है मगर y हमेशा 0 होगा। अगर y एक्सिस पे कोई पॉइंट है तो फिर y कुछ भी नंबर हो सकता है मगर x 0 होगा। ठीक है, तो मैंने ये लगा दिया ये मान लो मैंने A मान लिया और मान लो ये मैंने मान लिया 2। लेट P be equidistant फ्रॉम A एंड B। अगर P इक्विडिस्टेंट है A एंड B से
तो क्या हो जाएगा हमारा, बराबर हो जाएगा ए पी बराबर है बीपी के, ठीक है, हैंस ए पी बराबर बीपी के। अब जब भी आप बराबर वाला फॉर्मूला लगाएंगे ना, तो सिंपल आप कर, चलो सिंपल आप करें, इसका फॉर्मूला क्या होगा यार, x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर, यहाँ पे रूट आ जाएगा, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी आ जाएगा आपका x1 माइनस x2 का स्क्वायर y1 माइनस y2 का स्क्वायर, ऐसे रूट से रूट को आप काटते हैं ऐसे, ठीक है। अब x1 कितना है, हम बात कर रहे हैं ए पी की, सो 2 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा -5 और -0 का स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा, हम बात कर रहे हैं बीपी की, सो -2 माइनस एक्स का स्क्वायर और 9 माइनस 0 का स्क्वायर। आप देखो बच्चों यहाँ पे आइडेंटिटी यूज करेंगे, कौन सी, ये वाली आइडेंटिटी मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यहाँ पर, ठीक है। सो 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x हो जाएगा, यहाँ पे यूज करेंगे तो यहाँ पे आइडेंटिटी तो यूज होगा नहीं, तो 25 हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं कौन सी यूज कर रहा हूँ, इसको ध्यान दें, -2 माइनस एक्स है, सो माइनस कॉमन ले लें तो 2 प्लस एक्स बन जाएगा, और इसका स्क्वायर चल रहा है, तो ये हो जाएगा आपका 2 प्लस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि माइनस जो है माइनस मल्टीप्लाई माइनस आपका प्लस हो जाता है ना, इस तरीके से। तो यहाँ पर a माइनस बी वाली आइडेंटिटी नहीं लगेगी, यहाँ पे a प्लस बी वाली लगेगी, a प्लस बी वाली, ठीक है। तो ये आप इसको ऐसे कन्वर्ट कर सकते हो, अगर यहाँ पे स्क्वायर है ना, तो माइनस कॉमन बाहर आके माइनस खत्म कर सकते हो आप, तो खत्म कर दें माइनस को, तो ये कितना हो जाएगा 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x, ये ऐसे हो जाएगा बच्चों, समझ में आ गया। और ये कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा। इसको आगे सॉल्व करेंगे, देखो 4 से ये 4 कटेगा, एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कटेगा, अब ये और ये कटेगा नहीं बच्चों, क्योंकि ये माइनस का ये प्लस का है, अगर दोनों माइनस के होते या दोनों प्लस के होते तो कटते हैं जब बीच में इक्वल होता है, तो इस वाले 4x को यहाँ पे लेकर आएंगे, -4x तो यहाँ पर आएगा -4x। अब ये 81 और ये 25 यहाँ चला जाएगा, 81 थोड़ा अच्छे से बनाते हैं, 81, अब देखें -8x ये हो जाएगा 56, अच्छा तो x कितना हो जाएगा बच्चों 56 अपॉन में 8 डिवाइड हो जाएगा, -8 है तो माइनस हो जाएगा आपका ये हो जाएगा माइनस का 7 8 56 7, सो -7 आ रहा है, पीछे देखो क्या आ रहा है 7.1 का -7 ही आ रहा है, तो -7 आ गया। सो ये जो पॉइंट था P ये कितना हो गया -7 और 0, ये आपका आंसर हो गया। इस तरीके से आपको इसको सॉल्व कर देना है। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, फिगर मैंने बना दी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स P एंड Q इज 10 यूनिट्स। ये दो पॉइंट्स आपके P एंड Q, ठीक है, ये दो पॉइंट्स आपके P एंड Q, P आपका ये है, Q आपका ये है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 10 यूनिट्स पहले से दिया गया है, तो आपको y निकालना है। कैसे निकालना है देखें, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, आपको डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है कि PQ क्या होगा, x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर होगा। अब PQ यहाँ पे गिवन है कितना 10 यूनिट्स, तो लिख दे 10 यूनिट्स, ठीक है। और थोड़ा मार्कर ये स्लो चल रहा है, इसको यूज करते हैं। x1 कितना है आपका 2, तो 2 माइनस और ये कितना -10, इसका स्क्वायर कर दें, प्लस y कितना है आपका -3 और ये y2 कितना है आपका 3 माइनस y का, सॉरी y2 है आपका y, इसको y कर दें ऐसे। अब आप इसको सॉल्व कर लें, सो 10 यूनिट्स, ये कितना हो जाएगा -8 का स्क्वायर 64, यहाँ पे आइडेंटिटी लगेगी वही सेम है, जब दोनों में माइनस होता है तो ये वाली आइडेंटिटी लगती है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्यों, क्योंकि -3 माइनस y को आप लिख सकते हो माइनस कॉमन लेके 3 प्लस y का ये पूरे का स्क्वायर ऐसे, और ये माइनस का स्क्वायर हो जाएगा प्लस, तो 3 प्लस y का स्क्वायर ऐसे बन जाएगा, ठीक है। तो 9, तो क्या हो जाएगा 3 3 9, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab मतलब प्लस 6y ऐसे आ जाएगा। अब क्या करना है आपको, सबसे पहले तो आपको रूट को गायब करना है, तो रूट को गायब करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ये एक हमारा तरीका है रूट को गायब करने का। हम दोनों साइड में स्क्वायरिंग कर देंगे, रूट गायब हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 10 का स्क्वायर, ठीक है, यूनिट में बात चल रही है जो भी है, ठीक है, 10 का स्क्वायर है ना, जो भी इसकी यूनिट होगी उसमें बात चल रही है, तो यूनिट को भी भूल जाए थोड़ी देर के लिए, बार बार ना लगाएं, दिक्कत हो जाएगी आपको, ठीक है, ऐसे रखें बस ऐसे, ठीक है, 10 का स्क्वायर और ये गायब हो जाएगा 64 प्लस 9 प्लस y स्क्वायर प्लस 6y। गायब क्यों होता है वो सुने, कहीं पे लिखा हुआ है 2 के ऊपर रूट और इसकी पावर है 2 ऐसे, ठीक है, स्क्वायर कर दिया आपने। सो बेसिकली ये जो रूट होता है ना, स्क्वायर रूट, इसकी पावर 1/2 होती है स्क्वायर रूट की,
और यहाँ पे आपका 2 पहले से है, तो ये ऊपर है ये नीचे कट जाता है, तो 2 की पावर 1 मतलब 2 आ जाता है, इसीलिए हम 2 की पावर से इसको ऐसे कट कर देते हैं। ठीक है, चलें जी करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे देखें, ये कितना हो जाएगा 100 और ये कितना हो जाएगा 64 प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6y। अब क्या करेंगे, सबको एक ही तरफ ले आओ, तो फॉर एग्जांपल वाई स्क्वायर प्लस 6y और प्लस 64 प्लस 9, इसको यहां ले आओ, माइनस का 100 इक्वल्स टू 0। ए इक्वल्स 0 हो या 0 इक्वल्स ए हो, एक ही बात है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो वाई स्क्वायर प्लस 6y, ये जो है आपका प्लस माइनस करो आप इसको, तो ये आपका आएगा -27 इक्वल्स टू 0। अब यहां से आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगा सकते हैं, तो ये और ये ले लेंगे, सो वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई -27 जो आपका आ जाएगा -27 वाई स्क्वायर। अब यहां से बस नंबर ले लो। अब देखो इसके जो है आपको पेयर बनाने हैं, मतलब पेयर बनाने जो मल्टीप्लाई करके वापस से 27 आ जाए, सो 127 जा 27, 3 9 जा 27। अब इसी पे आप देखो इस पेयर को यूज करके देखो, क्या इस पेयर से आपका प्लस माइनस करके ये मिडिल टर्म बनेगा? कभी नहीं बनेगा। इस पेयर से इस पेयर को यूज करो, प्लस माइनस एडजस्ट करो, क्या आपका ये बन जाएगा? बन जाएगा। कैसे? देखो ऐसे, वाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 इक्वल्स टू 0। तो आप ये वाला पेयर ले लेंगे, इसमें y कॉमन, तो बचा आपका y प्लस 9, इसमें माइनस माइनस दोनों जगह है तो माइनस कॉमन और 3 कॉमन, बचा आपका y प्लस 9। पॉइंट्स टू बी नोटेड, ये ब्रैकेट हमेशा इसको कॉपी करता है, ये ब्रैकेट हमेशा इसको कॉपी करता है। सो y प्लस 9 एक ब्रैकेट में और y माइनस 3 एक ब्रैकेट में इक्वल्स टू 0। ठीक है, ऐसे आ जाएगा इक्वल्स टू 0। सो y प्लस 9 को भी 0 के बराबर रख देंगे, y माइनस 3 को भी 0 के बराबर रख देंगे। सो यहाँ से y आ गया -3 और यहाँ से y आ गया आपका 3। सो y के दो आंसर आ गए -9 और 3। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर देंगे क्वेश्चन नंबर 8 को। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इफ Q01 इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम P5 -3 एंड R x6, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंसेस QR एंड PR। ठीक है, देखो तो ये आपके सामने क्वेश्चन है, ये जो पॉइंट है Q, ये इक्विडिस्टेंट है P से और R से। अब आप समझिए इक्विडिस्टेंट का मतलब क्या होता है? इक्वल डिस्टेंस पे। अगर ये पॉइंट इससे और इससे इक्विडिस्टेंट पर है, मतलब ये जो PQ है QR के बराबर है। ठीक है, ये आप पहले भी कर चुके 2-3 क्वेश्चन इस टाइप के। चलिए फटाफट से करते हैं। हमने बोला यहाँ पे ये जो हमारा पॉइंट है, हमने बोला यहाँ पे देखो Q जो है, Q इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम P एंड R। P और R से Q हमारा इक्विडिस्टेंट है, इसका मतलब क्या हुआ? हैंस ये जो है हमारा PQ बराबर है हमारा QR के, ये होता है। अब आपको क्या करना है? डिस्टेंस फॉर्मूला है वही आपको लगाना है, इसमें लगा दें x1 माइनस x2 इसका स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 इसका स्क्वायर, यहां पे लगा दें x1 माइनस x2 इसका स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 इसका स्क्वायर। ठीक है, ये चीज मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, x1 माइनस x2 करें या x2 माइनस x1 करें, y1 माइनस y2 करें या y2 माइनस y1 करें, आंसर आपका सेम आना है, घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, चलिए इतना कर लिया। अभी क्या करेंगे? इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। ठीक है, चलिए जी, पहले हम बात कर रहे हैं PQ की। तो PQ ये रहा, सो 5 माइनस 0 का स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे ये भी आएगा ऐसे, है ना, मगर ये हम कट कर देंगे, ऐसे कट हो जाता है, पहले भी बताया था आपको। 5 माइनस 0 प्लस ये हो गया -3 माइनस 1 का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये हमारा Q, ये PQ हो गया, ये Q आ रहा है, सो 0 माइनस x हो जाएगा, 0 माइनस x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 6। अगर मैंने पहले Q लिखा है तो Q के मैं x1 y1 मान रहा हूं, बाद में मैंने R लिखा है तो R के मैं x2 y2 मान रहा हूं, यहाँ पे मैंने P पहले लिखा है तो P के मैंने x1 y1 माने हैं। ठीक है, चलिए जी, ऐसे हो गया। अब ये देखें कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा, प्लस -3 -1 होता है -4 मल्टीप्लाई -4 होता है आपका 16। अब यहाँ पे देखें ये कितना हो जाएगा? ये सिर्फ आपका x स्क्वायर हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? यहाँ पे आइडेंटिटी मत लगा देना, a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि 0 है भाई, वो 0 माइनस एक्स आपका माइनस एक्स ही होता है, और माइनस एक्स का आप स्क्वायर कर देंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखें 1 माइनस 6 होता है आपका -5 प्लस होता है 25, सो प्लस का 25। अब ध्यान दे बच्चों, ये सेम है तो कट जाएगा, तो एक्स स्क्वायर हो गया मेरा 16 के बराबर, तो मेरा एक्स कितना हो जाएगा? 16 के ऊपर रूट जाएगा,
ये स्क्वायर रूट बॉर्डर, सॉरी ये पावर 2 जब बॉर्डर पार करते हैं तो स्क्वायर रूट बनती है, और जब 16 को आप स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो आपका आंसर आएगा +-4। ठीक है, तो x क्या हो गया 4 और -4। ये कैसे आया सर? ये सिखाएं सर, नया नया लग रहा है सर, नया लग रहा है। अच्छा देखें फिर ये कैसे आया। रूट के अंदर मान लो कुछ भी ये 4, जब ये रूट से बाहर आता है तो ये 2 आंसर में आता है +-2 में, मतलब ये प्लस का 2 भी हो सकता है, माइनस का 2 भी हो सकता है। सर कैसे समझाएं, एक्सप्लेन करें। देखें जी, 2 × 2 रूट के अंदर, मतलब ये 4 है ना, तो 4 को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं। इसका आंसर कितना हो जाएगा, बाहर निकालो तो 2 हो जाएगा। समझ में आया। अच्छा एक और चीज देखें, क्या 4 को मैं ऐसे नहीं लिख सकता -2 × -2 ऐसे, क्योंकि -2 -2 जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस से 4 हो जाएगा, तो 4 को ऐसे भी तो लिखा जा सकता है भाई, 4 को ऐसे भी लिखा जा सकता है, क्योंकि 2 माइनस के नंबर को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस बन जाता है। तो जब मैं यहाँ पे ऐसे लिख रहा हूं तो दोनों में से एक पेयर बाहर निकाल लेता हूं, तो दोनों में से एक पेयर बाहर निकालूंगा तो -2 बाहर आ जाएगा। ये लॉजिक है बस इसमें। तो x तो आपका आ गया, देखो ये आ गया। अच्छा इसने अभी हमें और काम दिया है, इतने में छोड़ा नहीं है, ये कह रहा है कि और काम कराऊंगा, अभी आपसे थकाऊंगा मैं आपको बहुत ज्यादा। हमने कहा ठीक है, हम भी तैयार है थकने के लिए। चले, ये कट गया हमारा, x आ गया। अब x की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं 4 या फिर -4, 2 आ गए। अब इसने क्या बोला था क्वेश्चन में, आगे देखते हैं। इसने आगे क्वेश्चन में हमें बोला था कि आपको जो है ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंसेस QR एंड PR। QR और PR का डिस्टेंस निकालें। ये QR है और ये PR है, इसका डिस्टेंस निकालें। तो पहले QR और PR क्या बोल रहा है भाई, ये कह रहा है QR एंड PR। यस, QR एंड PR। QR ये रहा, और PR कहां से आएगा, इसको ज्वाइन कर दें, ये आपका PR आ गया। QR और PR आ गए, तो पहले QR निकाल देते हैं, पहले प्लस का 4 ले लेते हैं। चलो QR का डिस्टेंस निकालते हैं, QR का। ठीक है, सो QR का डिस्टेंस निकालते हैं, QR वही x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर, इस तरीके से। ठीक है, चलें जी, QR। आप देखेंगे x1 माइनस x2 का स्क्वायर है ना, x1 माइनस x2 का स्क्वायर है QR में, तो QR मेरा ये रहा। तो 0 और -4, 0 -4, आंसर सेम ही आना आपका। 0 -4 का स्क्वायर हो गया, नहीं चलो देखते क्या पता अलग आ जाए भाई। 0 -4 का स्क्वायर आ गया, प्लस y1 माइनस y2 गया, 1 - 6 हो गया, 1 - 6 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, -4 है ना, तो ये हो जाएगा आपका 16, प्लस ये देखें ये हो जाएगा आपका -5, -5 का स्क्वायर कितना होता है 25, हो जाएगा वो 25, तो कितना आ गया 20 30 30 40 41, √41 आ गया। √41 आ गया भाई QR का डिस्टेंस। अगर मैं, अब ध्यान करें, अगर आप -4 ले लें, अगर आप यहाँ पे जो है x यहाँ पे आपने यहाँ पे x यहाँ पे 4 लिया है ना, यहाँ पे अगर आप -4 ले लें तो क्या आंसर आएगा, तो भी सेम ही आंसर आएगा। दिखा देता हूं आपको, देखिए अगर आप 0 माइनस, और ये नंबर पहले से माइनस का है तो प्लस का 4 हो जाएगा, तो पहले वाले ब्रैकेट में देखो ये आएगा, तब भी आपका आंसर सेम ही आना है। ठीक है, तो करने की जरूरत नहीं, बस आपने निकाल दिया, दोनों केसेस में सेम ही आएगा QR का डिस्टेंस। ठीक है भाई, ऑब्वियस बात है डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा ना, ऐसा थोड़ी है कि QR का डिस्टेंस चेंज हो जाएगा भाई, डिस्टेंस QR का सेम ही रहेगा। ठीक है, चलें अब हम निकालेंगे अपना PR, तो PR का निकाल देते हैं। तो PR के लिए सेम फॉर्मूला, x1 माइनस x2 इसका स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 और इसका स्क्वायर, और ये ऐसे ऐसे आ गया। ठीक है, तो PR ये रहा, 5 - 4 कुछ भी ले लें, 5 - 4, चाहे -4 ले ले चाहे +4 ले ले, एक ही आने वाला है, और -3 और ये जो है 6 है, -6 इसका स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं, 5 - 4 1, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 6 और 3 9, 9 का स्क्वायर 81, ये आ जाएगा आपका 82। पीछे चेक कर लें क्या आंसर आ रहा है। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, फाइंड द रिलेशन बिटवीन x and y such that the point xy is equidistant from the point 3 6 and -3 and 4। ये हमने करा था कि एग्जांपल वही है, हमें एक पॉइंट है इक्विडिस्टेंट, उसको मान लेते हैं P। मान लीजिए पॉइंट है P, ये इक्विडिस्टेंट है A और B से, ये A है यहाँ पे B है। ठीक है, इसके पॉइंट्स हैं x और y। अच्छा, A के पॉइंट्स दे रखे हैं आपको, A और B के आपके पॉइंट्स दे रखे हैं। A के पॉइंट्स आपको दे रखे हैं 3 6 और ये पॉइंट दे रखे हैं आपको -3 4। ठीक है,
चलिए जी, तो पहले क्या लिखेंगे, पहले हम वही लिखेंगे लेट P इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A एंड B, ठीक है। हैंस AP बराबर है BP के, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला डालेंगे, AP का फॉर्मूला क्या होता है, x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर, और यहाँ पे आपका ये आ जाएगा। और BP है, इसको ही डालेंगे हम x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर, ये हम ऐसे कर देंगे, ठीक है। स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा तो कट कर देते हैं, इसको सॉल्व करते हैं आगे। AP हमारा ये रहा, 3 माइनस एक्स हो जाएगा, 3 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 6 माइनस वाई का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे जो है -3 माइनस एक्स का स्क्वायर, -3 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 4 माइनस वाई का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे आइडेंटिटी लगेगी, क्योंकि यहाँ पे 3 और माइनस एक्स को आप प्लस माइनस तो नहीं कर सकते, तो यहाँ पे आइडेंटिटी ही लगेगी, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये वाली आइडेंटिटी हम यूज कर रहे हैं, और एक जगह हम ये वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। चलिए जी, तो a स्क्वायर मतलब 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 3 6, 6x प्लस 36 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6 दूनी 12 वाई इक्वल्स टू, अब ये वाला मैंने आपको पहले भी सिखाया था, ये देखें ऐसे है, पहले इसमें आप माइनस कॉमन ले लें, तो 3 प्लस एक्स हो जाएगा, और ये पूरे का स्क्वायर है। अब माइनस का स्क्वायर मतलब प्लस, तो ये 3 प्लस एक्स हो जाएगा बेसिकली। तो इसमें ना इसको आप ऐसे बना लेंगे, तो इसमें ये वाली आइडेंटिटी लगेगी, ये वाली, गलती नहीं करनी, पहले भी बताया था, सेम इसी टाइप का, ठीक है। तो इसमें लगाएंगे तो 9 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 6x, अब यहाँ पे लगाएंगे प्लस 16 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8y। अब देखो क्या कट रहा है, सेम सेम कटेगा, ये 9 प्लस का, ये 9 प्लस का, ये एक्स स्क्वायर प्लस का, ये एक्स स्क्वायर प्लस का, ठीक है, ये कट गया। और कुछ है, ये प्लस का 6x है, माइनस का 6x है, नहीं कटेगा। ये प्लस का वाई स्क्वायर है, ये भी प्लस का वाई स्क्वायर कट जाएगा। अब देखें यहाँ पे मैं माइनस 6x है ये वाला, और माइनस 12y है ये वाला, और मैं यहाँ पे ये वाला भी लेके आ रहा हूँ, तो माइनस का 6x हो जाएगा, और मैं यहाँ पे ये भी लेके आ रहा हूँ, सो प्लस का 8y हो जाएगा। और यहाँ पे मैं नंबर रख रहा हूँ, मतलब यहाँ पे नंबर क्या है 16 है, और यहाँ से नंबर लेके जा रहा हूँ वहाँ पे 36 को, तो माइनस का 36 हो जाएगा। कोई और नंबर तो नहीं है ना, बस। आप देखें 6x और 6x माइनस के 12x, माइनस का 12y और प्लस का 8y माइनस का 4y। अब यहाँ पे देखें 30 में से 10 गए तो बचे 20 ही आएगा इसका आंसर। 20 और 16 होते हैं 36, वो भी माइनस का आएगा। अब दोनों में से क्या करेंगे, दोनों में से -4 कॉमन ले लो, तो 4 दिया 12x प्लस वाई, और यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस का 20। माइनस से माइनस को खत्म कर दो, और 4 वहां पे जाके डिवाइड हो जाएगा 5, तो 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। हमें x और y का रिलेशन बताना था, है ना। तो अभी हम क्या करेंगे, ये है ना, पीछे देखते हैं कितना आंसर आ रहा है इसका, उसके हिसाब से हम इसको एडजस्ट कर लेंगे। 10th है ना हमारा, 7.1 का 10th है, 7.1 का 10th लास्ट क्वेश्चन है। 3x प्लस 5, ठीक है, ये रिलेशन आ रहा है। उसने ज्यादा से क्या करा है, उसने बस इसको ऐसे कर दिया, इसको यहाँ ले आया, 3x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल्स टू 0। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, इतना भी छोड़ सकते हो, ठीक है। तो ये आपकी 7.1